एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत हैप्पी होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। तो चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने आपसे बताया था कि मेरा बेटा बीमार है, पर आज सिचुएशन ये है कि आज बेटे के साथ-साथ वो इन्फेक्शन मेरे हस्बैंड को भी पास ऑन हो गया है और अब मेरे हस्बैंड भी सेम फ़ीवर और सेम सिम्पटम्स, जो थ्रोट में उनको इन्फेक्शन और पेन जो ऐसा जो फ़ील हो रहा था मेरे बेटे को, सेम वही चीज़ें अब मेरे हस्बैंड के साथ भी हो रही हैं। और सच बताऊँ, जब आप अपनी कंट्री से इतनी दूर हो तो ऐसी सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा मुश्किल लगती है, क्योंकि जब आप अपनी कंट्री में रहते हो और वहाँ पर बच्चा बीमार हो जाए तो घर में कोई ना कोई हेल्प होता है या चीज़ें फिर भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं, कोई रिलेटिव्स, मम्मी पापा, भाई बहन, कोई भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हस्बैंड और बच्चा दोनों बीमार हो जाए तो आप ही को सब संभालना पड़ता है और वो इतना ईज़ी नहीं होता। हो तो सब कुछ जाता है बट थोड़ा-सा टफ़ होता है, क्योंकि डॉक्टर, मेडिसिन, खाना, घर और बच्चे की टेक केयर, हस्बैंड तो चलो अपना कुछ भी मैनेज कर। पता है, कभी-कभी ना मन में ऐसा आता है कि मैं खुद भी बहुत थक गई हूँ, अब मैं बीमार होने वाली हूँ। लेकिन फिर एक मन में बात आती है कि नहीं-नहीं, हमको तो स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि जब घर के 2 लोग बीमार हो तो तीसरा इंसान तो बीमार हो ही नहीं सकता, वो तो सोच भी नहीं सकता है कि मैं भी थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो बस ऐसे ही हमारा कुछ दिन चल रहा था, आज हस्बैंड ने ऑफ ले रखा था और ये अभी 2 दिन पहले ही किसी से कह रहे थे कि मैं ना कभी सिक लीव नहीं लेता, और बस जिस दिन कहा इन्होंने और बस उसके दूसरे ही दिन वो सिक लीव लेकर बैठ गए। तो बस ऐसे ही चल रहा था, लंच वग़ैरह किया, बेटा और हस्बैंड दोनों अपनी-अपनी मेडिसिन लेकर रेस्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि अपने आफ्टरनून को थोड़ा-सा यूटिलाइज़ करते हैं। और बहुत दिन से मुझको ना एक जैस्मिन का गार्लैंड चाहिए था, वो यहाँ पे ओरिजिनल तो था पर हमें दूर जाना पड़ता लेने, तो मुझे लगा कि शायद हम ये घर पे बना लें, तो मैंने ये बनाने का ट्राई किया। आप भी बताओ ये कैसा लगा? और इसको आप भी मेरे किसी वीडियो पे भी देखोगे, अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो शायद मैं उसमें यूज़ करूँ, ये मैंने बनाया है। तो बस आ जाते हैं शाम के डिनर पे, तो चलिए कुछ आपसे एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि यहाँ अमेरिका में हमें एक बात रियलाइज़ हुई कि यहाँ पर ना आपके पैसे की वैल्यू बहुत होती है। मतलब अगर मेरे साथ, मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ कि हमने 1 मंथ पहले अपने बेटे के लिए एक स्कूटर ऑर्डर किया था। आप देखे होंगे 2 व्हील्स का जो स्कूटर होता है, वो ऑर्डर किया था और 1 महीने मेरे बच्चे ने उसे अच्छे से यूज़ किया, पर अभी लास्ट के 2-3 दिन में उसका हैंडल 360 राउंड होता था, वो नहीं हो रहा था। तो हमने उसमें रेज़ किया कि ये रिटर्न में हो जाएगा या क्या भी, तो रियली 1 महीने तक वो प्रोडक्ट यूज़ होने के बाद भी रिटर्न होता है। तो ये पॉलिसी, ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत पसंद है। और ये सिर्फ़ ऐसी चीज़ों पे नहीं, आपके खाने के भी सामान में अगर आप कॉस्टको से या कहीं से लाते हो कुछ भी ना, और आपको उसका टेस्ट नहीं पसंद आता है, तो आप जाके उसको रिटर्न कर सकते हो, वो ओपन पैकेट भी रिटर्न कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर आपके पैसे की वैल्यू है। ये नहीं कि आप दुकान से वो हटा तो वो बला टली। अब आप जानो कि वो आपके काम का है कि नहीं है, आपने प्रेशर में खरीदा या कैसे। मतलब यहाँ पर आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है। 1 मंथ कोई छोटा-मोटा टाइम नहीं है किसी चीज़ को ट्राई करने के लिए या उसका ट्रायल लेने के लिए, वो बहुत बड़ा टाइम है। तो हमें अच्छा लगा कि भाई अगर मान लो वो ख़राब हो जाता और मेरा बेटा यूज़ नहीं करता तो वो पड़ा रहता, रिटर्न नहीं होता। भाई आप कहाँ बनवाते? हमने बहुत ट्राई किया पर वो हमसे बन भी नहीं रहा था, और हम उसको गए और यूपीएस में रिटर्न किया। यहाँ पर एक ये भी है कि अमेज़न वाले इंडिया के तरीके आपके घर से जो है रिटर्न पिकअप नहीं लेंगे। वो सिर्फ़ ड्रॉप करते हैं आपके घर पे, कोरियर ड्रॉप होगा पर कोई पिकअप नहीं होगा। वो आपको अपने आस-पास के किसी यूपीएस स्टोर पे जाके वो देना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगी। आप बताना कि क्या ऐसा होना चाहिए कि आप अपने सामान को एक लिमिटेड टाइम तो हमें मिलना चाहिए कि हाँ, हम उसको वापस कर सकें।
तो बस ये था हमारा दिन। हम लोग बस गए अयान्स का स्कूटर रिटर्न करने, क्योंकि वो उसका लास्ट डे था, और अगर हम उतने दिन पे नहीं करते, क्योंकि ऑलमोस्ट उसका 1 मंथ 1.5 मंथ हो चुके थे, और वो लास्ट डे था हमारी कंसर्न रेज़ करने के बाद कि इस दिन तक आपको वो डिस्पैच करा देना है वहाँ से। तो वो हमारा 2 मिनट का काम था, किसी तरह गए और बस आया, डिनर बनाया, ऐसा था हमारा दिन। बहुत स्लो जा रहा है। हर दिन सोचते हैं कि चीज़ें आज ठीक होंगी, कल ठीक होंगी, हस्बैंड और बेटे दोनों ठीक होंगे, तो घर पे एक अच्छा पॉज़िटिव माहौल होगा, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। अभी हस्बैंड को देखो कितना टाइम लगता है, और बेटा भी स्टिल अभी भी उसको फ़ीवर आ रहा है, तो मैं रियली परेशान हूँ। बस कुछ नहीं कह सकते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय। आप लोग भी खुश रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो, और हाँ, शायद ये हर जगह ये वायरल इन्फेक्शन या वायरल फ़ीवर चल रहा है, तो अपना ख़्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय-बाय, हैव अ नाइस डे।